अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू वेब डेवलपमेंट कोर्स। आज हम देखेंगे सबसे पहले कि किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए हमें क्या किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। ठीक है, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ कि मेरा नाम है मोहम्मद शाबान। ठीक है, और हम ये कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट। ठीक है, सबसे पहले हमें आम रूटीन में पता है कि कोई भी चीज़ कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें कुछ फंडामेंटल्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर हम मकान बनाना चाहते हैं तो हमें उसके लिए ईंटें, सीमेंट वगैरह हर इस तरह की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसी तरह जब हम वेब डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके लिए भी हमें कुछ कंटेंट्स की क्या है ज़रूरत पड़ेगी और हम कुछ चीज़ें क्या है कवर करेंगे। तो आज हम इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसमें हम ये चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस कोर्स के लिए, ठीक है, क्या स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये एक बुक है। ठीक है, इसका मैं टॉप दिखा देता हूँ आपको। ये हमारे पास बुक है HTML एंड CSS डिज़ाइन एंड बिल्ड वेबसाइट्स। क्या है, इस बुक को हमने क्या है फॉलो करना है। और ये किसने लिखी है, ये जॉन डिकर लिखा हुआ है साथ में। ठीक है, इसका राइटर है विले। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, ये चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर हम कवर करेंगे। ये चैप्टर कवर करने के बाद क्या है, हम इस काबिल होंगे कि हम अपना वेब पेज क्रिएट कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले अब हमने क्या है, जो चीज़ें कवर करनी हैं वो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले इस कोर्स के लिए हमने HTML, ठीक है, ये एक लैंग्वेज है जिसकी बेस पर हमने वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करनी है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि हमारे पास वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होती है। देन CSS, उसका वर्जन 3 है। देन बूटस्ट्रैप, फायरबेस, लिनक्स, गिटहब, जावास्क्रिप्ट, ES6, रिएक्ट JS, एंगुलर JS, रिडक्स, रिएक्टिव रिएक्ट नेटिव, MongoDB, एक्सप्रेस JS, नोड JS, डॉकर एंड कुबरनेट्स हमने ये कवर करने हैं। ये कवर करने के बाद क्या है, हम एक कम्पिटेंट वेब डेवलपमेंट डेवलपर बन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या है इस कोर्स का स्टार्ट लेना है, जैसा कि मैंने आपको बताया है इस बुक के हवाले से कि हम ये बुक क्या है स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास इसका चैप्टर नंबर 1 है स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम क्या है HTML पढ़ेंगे और उसका क्या स्ट्रक्चर यहाँ पे हम देखेंगे। मैं जूम कर देता हूँ बुक को। पहले अबाउट दिस बुक है हाउ द वेब वर्क्स, लर्निंग फ्रॉम अदर पेजेस। अब सबसे पहले हम क्या है ये देखेंगे कि हमारे पास क्या है वेब वर्क कैसे करती है। सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। इसके स्ट्रक्चर में जो सिंपलेस्ट चीज़ है, इसका एक स्टार्ट होता है। वो किससे होता है, वो एक होता है टैग से। ठीक है, टैग कोई भी लिखने के लिए हम एंगल ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, उसमें टैग लिखते हैं। अब हर टैग का एक ओपनिंग टैग होता है और एक उसका क्लोजिंग टैग होता है। ठीक है, ये हमारे पास पैराग्राफ का टैग है और उसका क्या है, ये क्लोजिंग टैग है। तो अब हम क्या है यहाँ पे इसको स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, ये आप बुक यहाँ से पढ़ सकते हैं HTML CSS और उसके बारे में क्या है यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। तो हम क्या है यहाँ पे प्रैक्टिकल करने वाले हैं, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि वेब वर्क कैसे करती है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है गूगल के थ्रू दुनिया के एक कोने से कहीं पे भी दूसरे कोने में हम वेब के ज़रिए क्या है एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी वेब होगी, जिसने वेब बनाई होगी, हम भी वेब बनाएंगे और उसको क्या है उसकी होस्टिंग करेंगे। वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। अब सबसे पहले हमारे पास चैप्टर 1 है स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना है कि स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं
सबसे पहले हम नोटपैड खोल लेते हैं और वहाँ पे क्या है उसको स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले ये देखें, ये एक हमारे पास क्या है अखबार उसने शो की हुई है, ठीक है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स दौर है तो ये हमारे पास क्या है न्यूज़पेपर, और ये वेबसाइट्स पे भी मौजूद होता है। तो वो वेबसाइट्स कैसे बनती हैं उसके बारे में हमने क्या है देखना है आज। सबसे पहले अब हमने क्या करना है, नोटपैड खोल लेते हैं। अब मैंने क्या है नोटपैड खोल लिया, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है। हमारे पास जो मैं लिख रहा हूँ, सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर यहाँ पे हम जो भी देखेंगे टैग यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बुनियादी फंडामेंटल्स क्या हैं, टैग हैं। हर एक ओपनिंग टैग होता है एक, ठीक है, और एक होता है क्लोजिंग टैग। सबसे पहले हमने HTML स्टार्ट करनी है तो उसका टैग देंगे, ठीक है। ये ब्रैकेट लिखेंगे, उसमें HTML लिखेंगे, ठीक है, और इसको क्लोज कर देंगे। देन इसका क्या करना है, इसका क्लोजिंग टैग वो हमारे पास क्या है स्लैश के साथ HTML, ठीक है। ये हमारे पास क्या है उसका क्लोजिंग टैग आ गया। अब हमने जो भी राइट करना है इसी के अंदर ही करना है। ये सिर्फ समझाने के लिए है, लेकिन हम आगे VS कोड में जब जाएंगे तो हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब हमने जो भी लिखना है इसी के अंदर लिखना है। अब इसके स्ट्रक्चर में मेन 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले जो है उसका HTML मैंने जैसा कि आपको बता दिया है, ठीक है। दूसरी चीज़ है हमारे पास होती है हेड। हेड क्या होता है, ठीक है, मैं यहाँ पे हेड लिख देता हूँ। ये उसका ओपनिंग टैग हो गया, ठीक है, और ये उसका क्लोजिंग टैग मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास आ गया हेड। हेड के बाद हमारे पास होती है बॉडी, ठीक है। ये उसका क्या है, मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ। अब ये चीज़ें हमने लिख ली। हेड हमारे पास क्या होता है, हेड होता है जो भी वेबसाइट के ऊपर हम, ठीक है, गूगल पे सर्च करते हैं, ठीक है। गूगल पे जो भी हम सर्च करेंगे ऊपर जो वेब पेज होता है उसके सबसे ऊपर ऊपर जो हमारे पास हेडिंग शो हो रही थी वो हमारे पास क्या होता है हेड। हेड के अंदर यूजुअली हम क्या देते हैं, टाइटल देते हैं, ठीक है। हेड के अंदर क्या है टाइटल दिया जाता है। इसके अंदर हम टाइटल देते हैं किसी भी पेज का। मैं यहाँ पे दे के दिखाता हूँ। टाइटल का हम क्या है टैग यूज़ करेंगे। टाइटल लिखा, उसके अंदर कुछ लिखेंगे, मतलब मैं लिख देता हूँ वेब, ठीक है। और इसको क्या है उसको क्लोज कर देंगे, TITLE, इसको हमने क्या है क्लोज कर दिया। अब ये हमारे पास टाइटल हेड क्या है ये हमारे पास शो होगा। अब हमारे पास दूसरी चीज़ है बॉडी, ठीक है। बॉडी हमारे पास क्या करती है, बॉडी में जो भी टेक्स्ट होता है हमारे पास वो हम विद इन दी बॉडी लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास हेडिंग्स होती हैं, पैराग्राफ्स होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के टैग्स होते हैं, वो हम ग्रेजुअली उनको क्या है स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास कोई भी हेडिंग देने का जो टैग है वो हमारे पास होता है H1, ठीक है। यहाँ पे 6 किस्म की हेडिंग्स होती हैं। सबसे बड़ी हेडिंग H1 है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैं यहाँ पे कोई भी हेडिंग दे देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फास्ट वेब, ठीक है। अब ये हमारे पास इसका क्लोजिंग टैग भी होगा। क्लोजिंग टैग कैसे होगा, स्लैश के साथ अगेन H1 लिख देना है, ठीक है। ये उसका क्लोजिंग टैग आ गया। अब हमने उसका स्ट्रक्चर देख लिया, ठीक है। स्ट्रक्चर में क्या होता है, मेन चीज़ें हेड और बॉडी। हेड के अंदर हम टाइटल देते हैं और बॉडी के अंदर हम जो भी होता है सारा काम बॉडी के अंदर ही करते हैं, ठीक है। तो अब इसको फाइल को करना है सेव एज़। Ctrl+Shift+S से भी कर सकते हैं, यहाँ फाइल के ऑप्शन पे आके सेव एज़ किया, ठीक है। यहाँ पे वो उसकी लोकेशन मांग रहा है, मैं डेस्कटॉप पे कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देना है उसका नेम। नेम कैसे देना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेब और उसके साथ लगा देता हूँ .html, ठीक है। ये हमारे पास उसका नेम आ गया और यहाँ पे ऑल फाइल्स कर देना है, ठीक है। और इसको मैंने क्या है सेव कर दिया। अब देखते हैं सब मैंने कौन सा फोल्डर बनाया, ठीक है।
मैंने यहाँ पे फ़ोल्डर बनाया, वो देख लेते हैं। मैंने फ़ोल्डर बनाया वेब का। मैंने फ़ोल्डर नहीं बनाया, बल्कि क्या है, फ़ाइल को ड्रैग मैंने क्या है सेव कर दिया डेस्कटॉप पे। तो अब ये हम ओपन करके देखते हैं। ये देखो, सबसे पहले जो टाइटल में मैंने नेम दिया था वो हमारे पास क्या है ऊपर शो हो रहा है, ठीक है। और जो मैंने नीचे लिखा हेडिंग वो हमारे पास क्या है फर्स्ट वेब। अब नेक्स्ट हम अगेन नोटपैड को खोल लेते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे दे देता हूँ और एक और हेडिंग दे देता हूँ, ठीक है। मैं पैराग्राफ की, ठीक है, उसको पी, ठीक है। इसमें हम कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ दिस इज़ माई फर्स्ट वेब, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। स्पेलिंग को नहीं देखना, ठीक है, स्पेलिंग ये गलत कर दिए मैंने, ऐसे ही शो होंगे। तो यहाँ पे उसका क्लोजिंग टैग आ गया। अब अगेन हमने क्या है इसको कंट्रोल एस करना है, ये सेव हो गया। और यहाँ पे आके रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखो, इसके साथ मैंने जो वहाँ पे लिखा यहाँ पे उसके साथ क्या है टेक्स्ट आ गया। अब ये तो हमारे पास क्या है उसका स्ट्रक्चर था, हमने उसके स्ट्रक्चर को देखा। स्ट्रक्चर हमने देख लिया। स्ट्रक्चर के बाद हम ठीक है कुछ और करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। स्ट्रक्चर हमने देख लिया, हमने एक वेब पेज भी क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट चीज़ जो हम देखने लगे हैं आप सब ने, इससे नेक्स्ट क्या है ये चीज़, ठीक है। ये देखें विजुअल स्टूडियो कोड VS कोड, उसका आइकन भी देख लें। ये क्या है अपने लैपटॉप या अपने पीसी पे क्या है डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, वो वीडियो को ब्रेक लगा के, ठीक है, इसको डाउनलोड कर लें। उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है जी। इसको मैं नेम दे देता हूँ लेक्चर 1, ठीक है। इसको मैंने लेक्चर 1 का नेम दे दिया। अब इसको हमने क्या है लेक्चर 1 अब VS कोड में खोलना है। डायरेक्ट VS कोड खोल के भी न्यू फोल्डर ओपन कर सकते हैं और इसको इस फोल्डर में से भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे फोल्डर पे आके यहाँ पे देखें जो जो मैं स्टेप कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखना है CMD और एंटर दबा देना है, ठीक है। एंटर दबाने के बाद इस तरह का कुछ हमारे पास क्या है शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखना है कोड, कोड कोड लिखने के बाद एक स्पेस देनी है और डॉट प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या है ये उसने VS कोड में हमारे पास क्या है उसको खोल दिया, ठीक है। अब VS कोड में खोल दिया तो अब यहाँ पे VS कोड में हमने खोल दिया लेक्चर 1। ये देखें लेक्चर 1 है। इसमें हम न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। न्यू फाइल क्रिएट करने के बाद हम फाइल कौन सी क्रिएट करेंगे, जो हमारे पास होम पेज होता है उसकी फ़ाइल को हम क्या है index.html, ठीक है, index.html, ठीक है, इस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं। एंटर प्रेस करेंगे, ये हमारे पास क्या है फाइल बन के आ गई। अब इससे हमने यहाँ पे कोड उसका स्ट्रक्चर नहीं लिखना, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर नहीं लिखना। हमने शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करना है, ठीक है। और ये हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, इस पे एंटर प्रेस कर देंगे तो ये हमारे पास VS कोड स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली जनरेट करके दे देगा, ठीक है। यहाँ पे देखें ये डॉक टाइप HTML ये हमारे पास क्या है ये उसने जनरेट खुद करके दे दिया। ये हमारे पास HTML5 को शो करता है। अब ये HTML5 को शो करता है और यहाँ पे उसने HTML के साथ कुछ लिखा हुआ है लैंग इंग्लिश, ठीक है। ये हम एट्रीब्यूट्स ये भी अभी हम बुक को साथ साथ फॉलो करेंगे और देखेंगे साथ। अब फर्स्ट चीज़ है हेड। हेड के अंदर हमने टाइटल दिया, टाइटल के साथ क्या है मेटा लिखा हुआ है। मेटा को अभी हम रहने देते हैं, ठीक है। मैं आगे आपको जाके एक्सप्लेन करूँगा कि ये मेटा हमारे पास क्या होता है। अब टाइटल हमने यहाँ पे दे दिया डॉक्यूमेंट है, ठीक है, मैं उसको वही रहने देता हूँ। अब नेक्स्ट चीज़ है बॉडी। बॉडी के अंदर हमने लिखना है, ठीक है, जो भी लिखेंगे बॉडी के अंदर लिखेंगे। और दूसरी चीज़ है यहाँ पे 3 डॉट्स पे आए,
ठीक है, ये ऊपर वाले 3 डॉट्स, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस शो हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, उसकी सेटिंग है, सेटिंग पे आना है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, फाइल पे आना है। फाइल पे आने के बाद यहाँ पे ऑटो सेव, ठीक है, ये ऑटो सेव पे क्लिक कर देना है। ये मैंने क्या है, ऑटो सेव को ख़त्म कर दिया, अगेन किया तो ये हमारे पास क्या, ऑटो सेव पे टिक लग गया। अब यहाँ पे जो भी हम लिखेंगे ऑटो सेव, वो क्या है, खुद ब खुद सेव होता रहेगा। मैं कह देता हूँ H1, ठीक है। अब यहाँ पे कोई ओपनिंग या क्लोजिंग टैग आपने नहीं देना। मैंने H1 लिखा, एंटर प्रेस किया, और ये हमारे पास क्या है, उसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग खुद से बन के आ गए। कुछ टैग्स हमारे पास होते हैं, सेल्फ क्लोजिंग भी होते हैं, जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होता, ठीक है। ये हमें VS कोड खुद जनरेट करके दे देगा। अब मैंने यहाँ पे देना है, हेडिंग देनी है, मैं दे देता हूँ फास्ट वेब, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, ऑटो सेव हो रहा है, तो हमने करना क्या है, अब ये हमारे पास क्या है, मैं अगेन यहाँ पे आपको कर देता, हमने क्या है, कौन सा फोल्डर बनाया था, लेक्चर 1, लेक्चर 1 में जाना है और इसको क्या है, ओपन कर लेना है। और ऊपर जो हेडिंग थी वो मैंने डॉक्यूमेंट ही रहने दी थी टाइटल में, और यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वेब लिखा हुआ आ गया। अब हम यहाँ पे आते हैं बुक पे, ठीक है, बुक पे वापस आते हैं। और बुक पे वापस आने के बाद यहाँ से क्या है, ग्रेजुअली बुक को भी साथ साथ लेके चलेंगे, और यहाँ पे क्या है, टैग्स देखेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास ये है, एक टैग है। अब टैग हमारे पास, मैंने जैसा कि आपको बताया है कि टैग हमारे पास क्या होता है, एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है और उसके अंदर वैल्यू उसकी दी जाती है, ठीक है। उसको करेक्टर यहाँ पे उन्होंने शो किया हुआ है। और ये हमारे पास क्या है, क्लोजिंग टैग है। क्लोजिंग टैग हमारे पास क्या है, वो भी एंगल ब्रैकेट्स में ही होता है, और जो करेक्टर है, करेक्टर से पहले हम स्लैश लगा देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास क्या है, उस टैग के अंदर हम कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं उस टैग के मुतालिक, ठीक है। अब यहाँ पे दी हुई है P, पैराग्राफ का टैग है, और उसके साथ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, लैंग इंग्लिश US, कि उसकी जो आगे हमने पैराग्राफ में लिखना है उसकी लैंग्वेज इंग्लिश हो, US लैंग्वेज हो, ठीक है। ये उसका क्या है, एट्रीब्यूट, ये भी उसका एक एट्रीब्यूट दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, देख सकते हैं। अब यहाँ पे बॉडी, हेड और टाइटल, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि हमारे पास क्या है, बॉडी, हेड और टाइटल। अब ये हमारे पास एक प्रोग्राम है, ठीक है। मैं यहाँ पे बॉडी हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, मैं इसको कॉपी करके क्या है, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। कॉपी, Ctrl+C प्रेस करेंगे और हम VS कोड में आएंगे। VS कोड में आके यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे Ctrl+V से, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब इसका रिज़ल्ट देख लेते हैं, यहाँ पे आएंगे, रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें, ये हमने क्या है, जो उसके अंदर पहले, सबसे पहले हमने क्या है, H1 का टैग दिया, देन हमने क्या है, पैराग्राफ का टैग दिया, तो उसने क्या है, यहाँ पे पैराग्राफ हमें राइट करके दे दिया, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, वेबसाइट, वेब पेज हम डेवलप कर रहे हैं। बॉडी, हेड और टाइटल के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये उसकी आउटपुट है कि ये कैसे शो होगा, हमने भी देख लिया कि ये इसी तरह ही शो होता है। अब नेक्स्ट चीज़ है, क्रिएट अ वेब पेज ऑन अ PC, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया कि आपने कैसे क्रिएट करना है। नोटपैड पे भी करके दिखा दिया, VS कोड पे भी करके दिखा दिया, ठीक है, दोनों ऑप्शन, ठीक है। VS कोड में जाके न्यू फोल्डर करके वहाँ से भी आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ है, हम यहाँ से जो और नेक्स्ट टैग्स हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है, उन पे लुक करेंगे कि नेक्स्ट टैग हमारे पास क्या है। अब यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर हमारे पास क्या है, कंप्लीट हो गया। फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या देखा, उसका स्ट्रक्चर देखा, ठीक है। मेन चीज़ हमारे पास थी उसका स्ट्रक्चर, हमने स्ट्रक्चर देखा। स्ट्रक्चर हमने क्या है, स्ट्रक्चर को रीड किया, स्ट्रक्चर हम कैसे लिखते हैं, कैसे उसको क्या है आगे रेंडर करते हैं, ठीक है, उसको रन करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, उसकी समरी दी हुई है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैंने भी आपको ग्रेजुअली हर चीज़ बता दी है कि कैसे टैग्स होते हैं, कैसे उनको ओपनिंग और
होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास है चैप्टर 2 टेक्स्ट। इसमें हमने टेक्स्ट के बारे में बताना है, हेडिंग्स एंड पैराग्राफ, इन दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि हेडिंग के लिए हमने क्या है एच का टैग यूज़ करना है और पैराग्राफ के लिए पी का। अब नेक्स्ट है बोल्ड, इटैलिक और एम्फेसिस, स्ट्रक्चरल एंड सेमेंटिक मार्कअप। अब हम ये चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले जो टैग है हमारे पास वो है हेडिंग का। तो हेडिंग हमारे पास 6 होती हैं। ठीक है, H1, H2, H3, H4, H5, H6। अब हम इसको देख लेते हैं कि ये हमारे पास 6 कैसे होते हैं। ये ठीक है, ये मैंने अपनी आसानी के लिए इसको यहाँ से कॉपी किया और इधर VS कोड में आके ठीक है पेस्ट कर देंगे। अब जो पहले खड़ा है मैं उसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, कमेंट कैसे करना है, उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ क्वेश्चन मार्क वाला ऑप्शन प्रेस करना है तो वो हमारे पास कमेंट हो गया। वो अब वेब पेज पे शो नहीं होगा। कंट्रोल V प्रेस किया। अब ये हमारे पास 6 हेडिंग्स हैं और 6 की 6 हमने यहाँ पे क्या है लगा दी हैं। अब क्योंकि फ़ाइल को हमने ऑटो सेव किया हुआ है, अगर ऑटो सेव नहीं है तो कंट्रोल S साथ में ज़रूर प्रेस किया करें। अब फाइल हमारे पास ऑटो सेव थी तो वो सेव हो गई। अब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे। ये देखें, ये फर्स्ट हेडिंग, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ। अब ये हेडिंग हमारे पास क्या शो कर रही हैं, ये हमने H1 है जो वो होगी सबसे बड़ी हेडिंग, H2 उससे छोटी हेडिंग। ज़रूरी नहीं है कि H1 हमने एक ही बार पूरे वेबसाइट पे लगा सकते हैं, जितनी बार आपका दिल करे आप H1 यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या है, हेडिंग्स हमने देख ली। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास पैराग्राफ। पैराग्राफ के लिए हमने P का टैग यूज़ करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले करके भी दिखाया है और यहाँ पे भी टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, हम इसको रेंडर करके देख लेते हैं। ये मैंने यहाँ से कॉपी किया। ठीक है, इधर हमने क्या है यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। पेस्ट किया, देखें ये P के अंदर जो है ये हमारे पास क्या है पैराग्राफ शो होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है पैराग्राफ के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है वो एज अ पैराग्राफ शो होगी। हम इसको रेंडर करके देख लेते हैं। ठीक है, ये देखें ये हमारे पास क्या है पैराग्राफ शो हो रहा है। अब नेक्स्ट चीज़ पैराग्राफ हमने देख लिया कि उसके लिए हम P टैग यूज़ करते हैं। ठीक है, ये उसका उसने रिजल्ट दिखाया हुआ है, उसने 2 पैराग्राफ बनाए, हमने 1 बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है बोल्ड और इटैलिक। बोल्ड करने के लिए हम क्या हैं बोल्ड बी का टैग यूज़ करेंगे और बी का टैग यूज़ करेंगे। बी के अंदर हम जो भी चीज़ लिखेंगे वो हमारे पास बोल्ड होगी। अब हम यहाँ से इसको देख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी और एंटर प्रेस करता हूँ तो ये हमारे पास क्या है VS कोड ने खुद से हमारे पास जनरेट करके दे दिया। अब मैं यहाँ से एक लफ्ज़ इंडिकेटेड इसको उठाता हूँ। ठीक है, ये आके यहाँ पे लिख देता हूँ। अब इंडिकेटेड क्या है, बी के टैग के अंदर मैंने लिखा है तो वो हमारे पास क्या है उसका रिजल्ट बोल्ड होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं तो ये देखें ऊपर हमारे पास जो पैराग्राफ राइटिंग है और इसमें क्या है फ़र्क आ रहा है, ये हमारे पास क्या है बोल्ड शो हो रहा है। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है इटैलिक। इटैलिक के लिए हमने क्या है वो यूज़ करना है, वो भी हम देख लेते हैं। इटैलिक के लिए हमने सिंपल आई की कमांड देनी है और यहाँ पे आके मैं एक और लिखता हूँ आई और एंटर प्रेस करता हूँ तो ये VS कोड ने हमें टैग जनरेट करके दे दिया इटैलिक के लिए। अब यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे वो हमारे पास क्या है इटैलिक आएगा। अब हम इसको रेंडर करके देख लेते हैं। ये देखें ये हमारे पास क्या है इटैलिक शो हो रहा है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ठीक है, ये देखें ये इंडिकेटेड हमारे पास बोल्ड था और ये वेब हमारे पास क्या है ये इटैलिक शो हो रहा है। अब नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास कौन सा टैग है। नेक्स्ट है सुपर स्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट जब हम कोई भी मैथमेटिक्स कर रहे होते हैं तो उसके लिए हमें सुपर स्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ती है। सुपर स्क्रिप्ट हमारे पास क्या है उसकी पावर होती है और सबस्क्रिप्ट हमारे पास क्या है उसकी बेस होती है। ये हम देखें यहाँ पे, ये देखें 2 की पावर हमें यहाँ पे शो हो रहा है तो वो सुपर स्क्रिप्ट है एंड उसकी बेस हमारे पास क्या है
वो हमारे पास जैसे यहाँ पे CO2 लिखा हुआ है, ये हमारे पास क्या है, उसकी बेस है। अब हम इसको रेंडर करके देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या है यहाँ पे लिखना है, मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट किया और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब हमने क्या है, दो चीज़ें देखनी है। हम यहाँ पे SUP लिखेंगे और इसको एंटर करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, सुपर स्क्रिप्ट का हमारे पास क्या है, टैग बन के आ गया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले मैं इसको P का टैग दे देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे देना है, ठीक है, P, और एंटर किया तो P का टैग आ गया। P के टैग के अंदर हमने क्या है, इस सुपर स्क्रिप्ट को रख लेते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कोई वैल्यू देता हूँ, यहाँ पे ले देता हूँ 5 6, और उसका सुपर स्क्रिप्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल 7। तो ये हमारे पास क्या है, अब इसको रेंडर करके देखते हैं। तो ये देखें 56 की पावर उसने क्या है, 7 बना दी। अब हमने क्या है, सुपर स्क्रिप्ट को देख लिया। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट के लिए हम यहाँ पे क्या है, कमांड देंगे सब की, ठीक है। सब की कमांड देंगे, पहले मैं P की कमांड दे देता हूँ, P, और इसके अंदर क्या है, सब। सब लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमें क्या है, वैल्यू दे देगा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगेन 56 और सब के अंदर 7 लिखता हूँ। तो इसको रेंडर करके देख लेते हैं ये हमारे पास क्या वैल्यू देता है, ठीक है। अब ये देखें, ये उसकी बेस, ये उसने उसकी बेस बना दी, ठीक है। ये उसका सबस्क्रिप्ट आ गया। तो ये हमारे पास क्या है, आपने इसका साथ साथ में प्रैक्टिकल करना है, तभी आपको इसकी बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग होगी और आप इस काबिल होंगे कि आप एक वेब क्रिएट करें। नेक्स्ट चीज़ है वाइट स्पेस, ठीक है। जो हमारे पास HTML है, अगर हम यहाँ पे टेक्स्ट में बहुत सारी स्पेस दे दें तो वो उस स्पेस को क्या है, कंसीडर नहीं करता। इसमें स्पेस देने के लिए हमें यहाँ पे कमांड यूज़ करनी पड़ती है, लेकिन ये हम क्या है, ये आजकल बहुत कम यूज़ होती है। हम इसको स्किप तो नहीं करते, लेकिन इसको हम क्या है, आगे CSS में जाके डिटेल से पढ़ेंगे कि हमने क्या है, वाइट स्पेस कैसे देनी है, ठीक है। अगर आप देना चाहें तो यहाँ पे एक 7, शिफ्ट के साथ 7 प्रेस करेंगे तो वहाँ पे एक एंड का ऑप्शन, उसको एंड के लिए यूज़ करते हैं। उसके साथ NBPS लिखेंगे तो वो जितनी बार लिखते जाएंगे एक एक स्पेस क्या है, वो एक्स्ट्रा देता जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या है, हम इसको CSS के थ्रू यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे HTML में स्पेसेस देंगे तो हमारा प्रोग्राम क्या है, लंबा हो जाएगा और हमारी जो वेब है, ठीक है, उसका इम्पैक्ट क्या है, कम हो जाएगा। तो हम क्या है, उसको CSS के थ्रू कमांड दे के यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है हॉरिजेंटल ब्रेक्स। अब हमने क्या है, लाइन ब्रेक करनी है। अब लाइन ब्रेक को समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए, ठीक है। कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं जो ऊपर लिखा हुआ है इसको क्या है, अनकमेंट कर देता हूँ, ठीक है। इससे हमें क्या है, कुछ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, ठीक है। अब मैंने क्या है, इसको अनकमेंट कर दिया। इसको रेंडर करके देख लेते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। अब इससे पहले आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि कुछ हमारे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं, जैसा कि हेडिंग। जब हम H1 लिखेंगे तो हम उसके बाद उस लाइन पे नेक्स्ट जो भी लिखें, पैराग्राफ का टैग दें या जो भी टैग दें, तो वो उस फर्स्ट लाइन पे नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ये भी हेडिंग है। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास पैराग्राफ। अगर हम पैराग्राफ लिखेंगे तो हम क्या है, लाइन आगे एंटर करके लाइन मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, ठीक है। हमने यहाँ पे पैराग्राफ का टैग दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए, मैं एंटर करके यहाँ पे न्यू लाइन लिख देता हूँ, ठीक है। तो लेकिन ये उस क्या है, न्यू लाइन को
न्यू लाइन तस्वर नहीं करेगा। ठीक है, ये हमारे पास लोरेम लिख के हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या है, ये खुद से कुछ टेक्स्ट दे देगा। अब हम इसको रेंडर करके देखते हैं तो ये देखें, ये उसने कोई भी स्पेस नहीं दी। ठीक है, उनके दरमियान कोई भी स्पेस यहाँ पे क्रिएट नहीं की। अब हमने क्या है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, इन लाइन एलिमेंट है, ब्लॉक लेवल है। अगर हम न्यू लाइन ब्लॉक लेवल की हेडिंग पे जाते हैं तो वो एक पूरा ब्लॉक कवर करता है। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक पूरी स्पेस को कवर कर रहा है। और जो ये पी है, ये हमारे पास क्या है, पूरी लाइन को कवर नहीं कर रहा। अगर हम कुछ लिखेंगे तो वो इससे नेक्स्ट आ जाएगा। अब हमने क्या है, अगर नेक्स्ट लाइन पे जाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट लाइन पे जाना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं बी आर, ठीक है, बी आर लिखा, बी आर, और उसको क्या है, एंटर कर दिया। अब बी आर हमारे पास क्या है, उसका क्लोजिंग टैग नहीं आया क्योंकि ये सेल्फ क्लोजिंग है। ठीक है, बी आर हमारे पास क्या है, लाइन को ब्रेक कर देता है और जो डाटा है वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें, इस एलिट के बाद उसने क्या है, लाइन को ब्रेक कर दिया। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है, एक तो ये हो गई लाइन ब्रेक। ठीक है, दूसरी चीज़ है हमारे पास एच आर। ये हमारे पास क्या करता है, ये लाइन भी ब्रेक करता है और उसके साथ साथ एक हमारे पास क्या है, लाइन भी लगा देता है। यहाँ पे मैं एच लगा देता हूँ, एच आर, और एंटर प्रेस किया। अब इसका रिज़ल्ट रेंडर करके देखते हैं। यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें, ये इस लफ्ज़ के बाद उसने क्या है, एक लाइन भी छोड़ दी और एक लाइन हमारे पास क्या है, ये लाइन ड्रा भी कर दी है। ठीक है, तो एच आर हमारे पास क्या है, इस मकसद के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है विजुअल एडिटर्स एंड देयर कोड व्यूज़। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ लेना है, ये सारी बातें क्या है मैंने आपको क्या है बता दी हैं। नेक्स्ट चीज़ है सिमेंटिक मार्कअप। सिमेंटिक मार्कअप, ये हमारे पास क्या होता है, there are some text elements that are not intended to affect the structure of your web pages but they do add extra information to the pages। ये हमारे पास क्या है, पेजेस को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, उनको हम सिमेंटिक मार्कअप कहते हैं और ये हम क्या है, इनको डिटेल के साथ आगे एक चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है स्ट्रॉन्ग एंड एम्फेसिस। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग का टैग है। स्ट्रॉन्ग के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो उसको क्या है, थोड़ा बोल्ड कर देगा। और एम्फेसिस हमारे पास क्या है, ई एम का टैग यूज़ करते हैं, ये उसको क्या है, थोड़ा इटैलिक कर देगा। यहाँ पे ये देखें शो भी हो रहा है, ये हमारे पास क्या है, टैग है। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके क्या है, पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लाइन ब्रेक कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। अब इसको रेंडर करके देखते हैं ये हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, बी वेयर पे हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग का लगा हुआ था। और जो यहाँ पे ये नॉट, यहाँ पे अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें स्ट्रॉन्ग के अंदर क्या है, बी वेयर लिखा हुआ है, तो वो हमारे पास क्या है, थोड़ा बोल्ड होके आ गया। लेकिन इसके पीछे हमारे पास असल वजह क्या है कि हम स्ट्रॉन्ग का ये स्ट्रॉन्ग यूज़ क्यों करते हैं। द यूज़ ऑफ द स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स इंडिकेट्स दैट इट्स कंटेंट हैज़ स्ट्रॉन्ग इम्पॉर्टेंस, कि उसकी क्या है, इम्पॉर्टेंस हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और जो एम्फेसिस है वो भी हमारे पास क्या है, इसी चीज़ को शो करता है कि जो हमारे पास क्या है, यूज़र है उसकी नज़र बाकी टेक्स्ट को छोड़ के इस टेक्स्ट की तरफ मुतवज्जे करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास ये है, ये हमारे पास जो लोग होते हैं, जो डीफ होते हैं, ये उनके लिए भी हम क्या है, यूज़ करते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग और एम्फेसिस। तो अब नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास है कोटेशंस। अब कोटेशन, कोई भी कोटेशन हमने लिखनी है, कोटेशन लिखने के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो पहले लिखा हुआ है मैं उसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, उसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होगा, वो हमारे पास क्या है, रेंडर नहीं होगा पेज पे। तो अब यहाँ पे क्या है, इसको कमेंट कर दिया।
अब हमने क्या है यहाँ पे कोटेशंस, अब हमने अगर कोई कोटेशन लिखनी है तो कोटेशन कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। कोटेशन के लिए हमने क्या है, सिंपली दे देना है क्यू। क्यू का हमने क्या है टैग यूज़ करना है, और क्यू यहाँ पे क्यू प्रेस किया और एंटर कर दिया। अब उसने ओपनिंग और क्लोजिंग टैग बोथ दे दिए हैं। इसमें हम जो भी लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और इसको क्या है रेंडर करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे रिज़ल्ट देख लेते हैं। ये देखें स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग को मैंने लिखा तो इसके साथ हमारे पास क्या है वो कोटेशंस के अंदर आ रहा है, ठीक है। और ये साथ जो लगा हुआ है ये हमारे पास क्या है, वो मैंने उसको कमेंट और अनकमेंट करते हुए ये उस वजह से लग रहे हैं, इसको आपने नहीं देखना। कोटेशन, अब कोटेशंस की वजह से हमारे पास क्या है, क्यू का टैग यूज़ करने से कोटेशंस आ गए हैं, ठीक है। ये थे हमारे पास कोटेशंस। अब ब्लॉक कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्लॉक कोड हम यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। ब्लॉक कोड हमारे पास क्या होता है, वो भी हमारे पास यहाँ पे ये देखें ब्लॉक कोड का यूज़ किया उसने। और ब्लॉक कोड के अंदर हमने क्या है लिंक देना होता है। लिंक किस चीज़ का देना होता है, अगर हम कोई डाटा अपनी वेबसाइट पे लगा रहे हैं किसी दूसरे की वेबसाइट से उठाकर, तो हमने वहाँ पे क्या है ब्लॉक कोड का यूज़ करना है। ब्लॉक कोड का यूज़ करेंगे और वहाँ पे उसकी साइट का हवाला देंगे, तो वो हमारे पास क्या है, वो हम पे कोई केस नहीं कर सकता, ठीक है। जैसा कि हमारे पास वीडियोस के इशू होते हैं यूट्यूब वीडियोस के, कि वो हमारे पास क्या है कॉपी कॉपी का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम ब्लॉक कोड का यूज़ करेंगे, किसी दूसरे की वेबसाइट से हमने कोई ठीक है कोई चीज़ कॉपी कर ली है और ब्लॉक कोड का हमने देखे हवाला दे के उसको दे उसकी साइट का यहाँ पे लिंक दे देना है, तो वो हमारे पास क्या है उस कॉपी वाले ऑप्शन में नहीं आएगा, ठीक है। ब्लॉक कोड का ये फ़ायदा है, ठीक है। कोटेशंस हमने देख लिया कि कोटेशंस कैसे होता है। अब नेक्स्ट चीज़ है एब्रीवेशंस। एब्रीवेशन हमारे पास क्या होता है, एब हम यूज़ करेंगे, एब यूज़ करने के बाद उसके अंदर जो भी लिखेंगे वो हमारे पास क्या है एब्रीवेशन आएगा। मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। एब लिखा, ठीक है, एंटर प्रेस किया तो ये हमारे पास एब्रीवेशन आ गया। अब इसके अंदर वो एक हमारे पास क्या है टाइटल, इसका हमने टाइटल देना है, ये हमारे पास टाइटल मांग रहा है। अब टाइटल में हम जो भी लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ MUHAMMAD मोहम्मद, SHABAN मोहम्मद शबान, ठीक है। और मैं यहाँ पे एब्रीवेशन के अंदर लिख देता हूँ MS, ठीक है। तो टाइटल के अंदर यहाँ पे हमने क्या है उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखनी है और यहाँ पे उसको कंप्लीट लिखना है कि इस MS का यहाँ पे क्या मतलब है। इसको रेंडर करके देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने MS लिखा और MS के साथ ये देखें मैंने MS इसके ऊपर जब लेके गया तो उसने बता दिया कि ये यहाँ पे मोहम्मद शबान है, यहाँ पे MS का मतलब। तो ये एब्रीवेशन भी हम वेब डिज़ाइनिंग में क्या है यूज़ करते हैं। तो ये थी एब्रीवेशन का टैग हमारे पास। नेक्स्ट चीज़ है साइटेशन एंड डेफिनेशन, ठीक है। साइटेशन हमारे पास क्या है किस लिए यूज़ होती है ये हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे उसने हमें बताया हुआ है कि व्हेन यू आर रेफरेंसिंग अ पीस ऑफ वर्क सच एज अ बुक, फिल्म और रिसर्च पेपर, द साइट एलिमेंट कैन बी यूज्ड टू इंडिकेट वेयर द साइटेशन इज फ्रॉम। अब हमने अगर किसी रिसर्च पेपर का हवाला देना है, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या है साइट को यूज़ करेंगे, तो वो हमारे पास क्या है उस चीज़ को यहाँ पे देखें उसने क्या है साइट का क्या है यूज़ किया हुआ है। अब साइट किस चीज़ पे लगाया है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, इस पे हमने क्या है साइट का लगा दिया है, तो उसने उसको थोड़ा सा इटैलिक करके दिखाया हुआ है, ठीक है। बाकी टेक्स्ट की निस्बत उसने इस टेक्स्ट को क्या है थोड़ा अलग नज़रिए से दिखाया हुआ है। तो ये जब हम साइट बनाते हैं वहाँ पे वेबसाइट बनाते हैं उसमें साइट किसी ख़ास, ठीक है, हमने बुक का यहाँ पे हवाला दिया हुआ है उसने, ठीक है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स। तो बुक का हवाला दिया हुआ उसने, बुक के नेम पे साइट लगा दिया, तो साइट से हमारे पास क्या है वो थोड़ा इटैलिक होकर आ रहा है, ठीक है। तो ये साइट इसके लिए होता है। अब नेक्स्ट चीज़ है डेफिनेशन।
अब अगर हमने कोई डेफिनेशन लिखनी है तो उसके लिए हम DFN यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इसी को कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ से मैं कॉपी किया, ठीक है, और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देते हैं। पहले इसको कमेंट कर देते हैं। अब इसको रेंडर करके देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है। अब ये है अ ब्लॉक होल इज़ अ रीजन। क्या है उसने, क्या है उसको हमने यूज़ क्या किया था, डेफिनेशन। अब डेफिनेशन हमारे पास क्या है, ये किसी चीज़ की डेफिनेशन। सबसे पहले हमने क्या है उसकी हेडिंग देनी है और DFN लगा के हमने उसको लिख देना है, तो ये हमारे पास उसकी डेफिनेशन को शो करेगा, ठीक है। ये हमने डेफिनेशन के अंदर जो चीज़ होती है वो चीज़। अब उसने क्या है डेफिनेशन किस पे लगाया होता है, ब्लैक होल पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ब्लैक होल का लफ्ज़ है वो थोड़ा इटैलिक है, ठीक है। वो क्यों इटैलिक है, क्योंकि ये हम ब्लैक होल की डेफिनेशन देख रहे हैं और यहाँ पे ब्लैक होल पे उसने DFN का टैग यूज़ किया है, तो वो हमारे पास क्या है, इटैलिक शो हो रहा है। अगर हमने किसी और चीज़ की डेफिनेशन को देना है, ठीक है, आमतौर पर ये ऐसे यूज़ नहीं होते, क्योंकि जो यूज़र्स होते हैं वो इस चीज़ को डीपली ज़्यादा अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट लिस्ट का चैप्टर जब देखेंगे तो उसका हम वाज़े तौर पे पढ़ेंगे कि हम डेफिनेशन को कैसे लिखते होते हैं, ठीक है, और उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास डेफिनेशन हो गई। अब अदर्स डिटेल। अदर्स डिटेल के लिए हम क्या है, एड्रेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। एड्रेस यूज़ किया और उसके अंदर एंकर टैग है, ठीक है। इस एंकर टैग को हम क्या है आगे जाके लिंक्स के चैप्टर में कम्प्लीटली डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आप इसको क्या है स्किप कर दें, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है अदर्स के बारे में डिटेल देनी है। नेक्स्ट है चेंजेस टू कंटेंट, ठीक है। अब हमने चेंजेस टू कंटेंट, अब हमने कोई कंटेंट लिखा है, कंटेंट में हम चेंजिंग करना चाहते हैं तो दो किस्म की चेंजिंग कर सकते हैं। अब ने फर्स्ट चीज़ है डेल। अगर हम किसी चीज़ पे डेल अप्लाई करेंगे तो उसको क्या है मिड से उसके ऊपर क्या है एक निशान लगा देगा, ठीक है, एक लाइन आ जाएगी। अगर हम डेल यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा। और अगर हम इंसर्ट यूज़ करेंगे INS, ठीक है, इंसर्ट यूज़ करेंगे तो इंसर्ट हमारे पास क्या है उसको अंडरलाइन कर देगा। तो यहाँ पे मैं इन दोनों चीज़ों को क्या है करके दिखा देता हूँ। Ctrl+C प्रेस किया और यहाँ पे आके इसको क्या है Ctrl+V। अब इसको रेंडर करके देख लेते हैं। ये देखें, ये उसने क्या है जिस पे हमने डेल अप्लाई किया उसका ये रिज़ल्ट है और जिस पे इंसर्ट अप्लाई किया उसका ये रिज़ल्ट है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है उसके रिज़ल्ट को शो कर रहा है। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या है, यहाँ पे उसने क्या है उसको रिज़ल्ट शो करके दिखाए हुए हैं। ये बहुत ही अच्छी बुक है, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ये विले HTML एंड CSS, ठीक है, ये उस बुक का आदर के बारे में भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब इसकी है समरी, ठीक है, ये आपने देख लेनी है कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ें कवर की हैं, ठीक है। इस चैप्टर में हमने जो जो कवर किया है वो यहाँ पे उसकी समरी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है लिस्ट्स, ठीक है। ये लिस्ट हम क्या है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमारे पास लिस्ट क्या होती हैं और इसको डिटेल से पढ़ेंगे। ये भी बहुत ही हमारे पास क्या है इम्पोर्टेंट चैप्टर है लिस्ट्स एंड लिंक्स का, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज जो भी आपने क्या है इस वीडियो में देखा है उसको आपने क्या है उसका प्रैक्टिकल करना है। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आपका वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। और वीडियो देखने के साथ साथ उसके आप नोट्स भी बनाएं तो भी बेहतर बात है, ठीक है। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।